नमस्कार। आज हमें वो इकाई बदलना समय के बारे में कि किसी भी इकाई को छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा कैसे किया जाता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें अपने भाग एक में लेते हैं समय के बारे में कि समय को छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा कैसे किया जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो समय के अंदर हमारे एक तो होता है घंटा, मिनट और सेकंड। घंटा, मिनट और सेकंड। इसके अंदर सबसे बड़ी इकाई समय की घंटा है और सबसे छोटी सेकंड है, जो अपने साधारणतया रोज़मर्रा में दिनचर्या में अपने काम में लेते हैं। अक्सर हम बोलते रहते हैं कि घंटा, मिनट, सेकंड, या मिनट, सेकंड, या 2 मिनट रुको, या थोड़ा सा कुछ सेकंड रुको। तो ये तीन जो चीज़ें हैं ये अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते रहते हैं। और इसके बारे में हमें यह भी पता है कि सबसे बड़ा घंटा होता है, उससे छोटी मिनट होती है और उससे छोटी सेकंड होती है। तो ये समय की अपने रोज़मर्रा में काम आने वाले की तीन महत्वपूर्ण इकाई है। इससे भी और छोटी होती है, पर अपने क्या है, ये तीन मुख्य रूप से है। अब इसके अंदर अपने को क्या है कि एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलना, बड़ी को छोटी करना या छोटी को बड़ी करना। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, हमें इनके जो आपस में संबंध है वो पता होने चाहिए कि इनके आपस के अंदर संबंध क्या है। तो जैसे घंटे और मिनट के अंदर है संबंध क्या होता है, इसमें 60 का संबंध है। और इसके अंदर भी क्या है, यहाँ पर 60 का ही संबंध है। यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। अब क्या घंटे में भी सेकंड होती है? अगर अपने सीधा मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, क्या 1 घंटे में सेकंड हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? घंटे से सेकंड तक जाने के लिए मुझे पहले मिनट पे आना पड़ेगा। तो मिनट पर आऊँगा तो 60, और फिर आगे मैं 60 और जाऊँगा तो 60 गुणा 60, यानी ये क्या हो जाएगा, 6 छिक्के 36, 3600 सेकंड। ये किस में आ जाएगा, 1 घंटे में। यानी 1 घंटा किसके बराबर हो जाएगा, 3600 सेकंड के। तो इकाई को, चाहे वो समय की हो या दूरी की हो या वजन की हो, इनको हम छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या है, थोड़ा सा समझ कम होने के कारण हमें दिक्कत आ जाती है। और दिक्कत कहाँ पर आती है, हमने क्या है 1 घंटे में 60 मिनट रट रखा है, जबकि वास्तव में होता क्या है, 1 घंटे के अंदर, यानी 1 घंटा बराबर हमने क्या है यहाँ पर 60 मिनट रट रखा है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। जबकि वास्तव में 1 घंटे के अंदर अगर हम ये सीख लें कि 1 गुणा 60, यानी 1 घंटा बराबर 1 गुणा 60 बराबर 60 मिनट, और 2 घंटा बराबर किसके हो गया हमारा 2 गुणा 60, यानी 60 दूणे 120 मिनट के बराबर हो गया। अक्सर हम क्या करते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट ये हमने रट रखी है, और जब हमें कह दे कि 5 घंटे में कितनी होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। 1 घंटे में 60 मिनट का मतलब है 1 गुणा 60। 1 घंटे को 60 से गुणा कर देंगे तो ये 60 मिनट बन जाएगी। 2 घंटे में 2 गुणा 60, इसी तरह से 3 घंटे में 3 गुणा 60। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसके अंदर हमने घंटे को मिनट में बदला, घंटे को मिनट में बदला। इसी तरह से अपने क्या है, मिनट को सेकंड में भी बदल सकते हैं। हमने 1 मिनट में क्या रट रखा है, यहाँ पर 1 मिनट में फिर हमने यहाँ पर रट रखा है कि 60 सेकंड होते हैं।
जबकि वास्तव में 1 मिनट में 1 गुणा 60 याद रखिए आप। तो 2 मिनट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा 60 यानी 120 सेकंड। 1 मिनट में 1 गुणा 60, 2 मिनट में 2 गुणा 60। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मिनट को सेकंड में बदला। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, घंटे को भी सेकंड में बदल सकते हैं। 1 घंटा बराबर क्या होता है, 1 घंटा बराबर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 घंटा पहले मिनट में बदलेंगे फिर सेकंड में, यानी 1 गुणा 60 गुणा 60। तो ये 6 छिक्के 36, 3600, और 3600 को 1 से गुणा करते हैं हमें तो 3600 सेकंड हो जाती है हमारी, यानी 1 घंटे में इतनी सेकंड होती है। इसी तरह से अगर हमें 2 घंटा दे दिया जाए कि 2 घंटे में कितनी सेकंड होती है, तो 2 गुणा 60 गुणा 60, तो ये हो जाएगी 6 छिक्के 36, 36 गुणे 72, और 2 शून्य ये लगा दो तो 7200 सेकंड हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर हमें क्या है, बदलने में कठिनाई आती है। हमें ये याद है, रट रखा है हमने कि 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 60 गुणा 60, यानी हमें यहाँ पर क्या है, 1 घंटे से सीधा सेकंड पर पहुँचना है, तो वो 60 गुणा 60, यानी घंटे की पहले मिनट बनानी पड़ेगी और फिर मिनट की सेकंड बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर इन तीनों में मैंने क्या किया, मैं बड़े से छोटे की ओर गया। इन तीनों के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पर बड़े से छोटे की तरफ, यहाँ बड़े से छोटा, यानी प्रत्येक इकाई जो बड़ी थी उसको छोटी इकाई में बदला है। अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जब मैं बड़ी इकाई को छोटी इकाई से बदल रहा हूँ तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सब में गुणा का निशान आ रहा है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि हम अगर बड़े से छोटा कोई भी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है तो यहाँ पर गुणा की तरफ हमें चलना पड़ेगा। अब अपने इसके विपरीत आते हैं कि छोटी इकाई है उसको बड़ी में कैसे बदलेंगे। जैसे हमारे पास आपको कह दिया जाए कि 5 मिनट को घंटे में बदलो, हमारे पास है 5 मिनट, और उसके हमने क्या बनाने हैं, घंटे बनाने हैं कि 5 मिनट में कितने घंटे होते हैं ये बनाना है, या कितना घंटा होता है, कितने घंटे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी मिनट छोटी होती है और घंटा बड़ा होता है। अब मैं किस तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पर मिनट से घंटे की तरफ जा रहा हूँ। मैंने मिनट को घंटे में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5/60, और इसको भी हम आगे काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 1/12 घंटे या घंटा। यानी जो 5 मिनट है वो क्या है, घंटे का 1/12 भाग है। 5 मिनट घंटे का 1/12 भाग। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 60 से भाग दिया है, 5 एकम 5, 12 5 60, तो 1/12 घंटे। अगर मैं इस को करता जाऊँ, आगे करता जाऊँ, अगर यहाँ पर मैं मिनट 30 ले लेता हूँ कि 30 मिनट, 30 मिनट में क्या होता है, तो अपने को क्या करना है, 30 में 60 का भाग देना है, तो ये कट करके क्या आ जाएगा, आधा घंटा। और हमें ये याद है कि आधे घंटे में 30 मिनट होती है, तो 30 मिनट का आधा घंटा होता है। इसी तरह से मैं 31 मिनट, 32 मिनट, 33 मिनट, 34 मिनट करते करते 59 मिनट में 59/60 है, और अगर मैं 60 मिनट तक पहुंचता हूं तो 60/60 यानी पूरा 1 घंटा बन जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ 5 सेकंड, कि 5 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो अपने क्या करना है, मिनट और सेकंड के बीच में 60 का रोल होता है, यानी संबंध 60 का है, तो 5/60 यानी 1 ये भी कट करके 12, ये क्या बन जाएगी, मिनट बन जाएगी। अगर मैं इसी तरह से करते करते यहाँ पर 30 मिनट सेकंड ले लेता हूँ, मान लिया 30 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो अपने को क्या करना है, 30 में 60 का भाग देना है, तो ये आ गया 1/2 मिनट। यानी 1 मिनट में 60 सेकंड है तो आधे मिनट में कितनी हो जाएगी, 30 सेकंड।
अब क्या रह गया हमारे पास, सेकंड को घंटे में कैसे बदलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 5 सेकंड है मेरे पास, और इसको अगर मैं घंटे में बदलना चाहूँ तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5/60 गुणा 60 करना पड़ेगा, क्योंकि घंटा और सेकंड है उसके मध्य में जो संबंध है वो 3600 का यानी 60 गुणा 60 का है। तो ये आ जाएगा 5/3600, और यहाँ पर लिखूँगा मैं घंटा, यानी 5/3600 घंटे। अब यहाँ पर जैसे मान लिया मैं 5 सेकंड की जगह 1800 सेकंड कर देता हूँ कि 1800 सेकंड को घंटे में बदलो, तो 1800/3600, तो ये 1/2 घंटा, यानी आधे घंटे में कितनी सेकंड होगी, 1800। इसी तरह से अगर मैं इसको और आगे कर दूं, यहाँ पर मैं 3600 सेकंड ले लेता हूँ कि 3600 सेकंड में कितना घंटा होता है, तो 3600/3600, ये दोनों कट जाएंगे तो 1 घंटा बन जाएगा हमारा, यानी 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंड होगी, 3600 सेकंड। अब यहाँ पर मिनट को घंटे में बदला, यहाँ पर मिनट सेकंड को मिनट में बदला, और यहाँ पर सेकंड को घंटे में बदला। तो यहाँ पर अगर अपने ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, यानी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदल रहा हूँ। और मैंने प्रयोग किसका किया है, 60 का, यहाँ पर 60 का मैंने प्रयोग बटे में किया है, यानी मैंने जो संबंध है उसमें मैं भाग की क्रिया अपना रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऊपर वाले में क्या किया था, जैसे यहाँ पर है घंटा है, घंटे को सेकंड में बदला तो मैंने गुणा के निशान का प्रयोग किया, और यहाँ पर मैंने भाग के निशान का प्रयोग किया। तो इसमें हमें एक बात क्लियर समझ लेनी चाहिए कि जब हम इकाई को छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा करते हैं तो क्या होता है, यानी इकाई है उसको अगर मैं बड़े से छोटा करता हूँ, बड़े से छोटा करता हूँ तो क्या होता है, और अगर छोटे से बड़ा करता हूँ तो क्या होता है, यानी इकाई को, बड़ी इकाई को छोटी में या छोटी इकाई को बड़ी में, यानी बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा करते हैं तो हमें एक चीज़, चाहे वो समय हो, चाहे वो वज़न हो, चाहे वो दूरी हो, सब में एक ही फार्मूला काम करता है कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा होने के लिए क्या करना है। अगर बड़े से छोटा होने के लिए गुणा का निशान और छोटे से बड़ा होने के लिए भाग का निशान, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं कि अपने जब इनको बदलने की बात आती है तो हम अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार जल्दबाजी में हम क्या है, करनी बड़ी होती है और कर उसको और छोटा देते हैं, तब है वो सवाल हमारा गलत हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, हम छोटे हैं और छोटे से बड़े कब होंगे, जब हमारा भाग काम करेगा, यानी भाग्य। देखो हमारे भाग्य में अगर कुछ लिखा हुआ है, और वो कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो अगर हमारा भाग काम करता है, हमारा भाग्य काम करता है, तो हम बड़े बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ये याद रख लेंगे। और हम बड़े हैं, मान लिया हमारे पास बहुत पैसा है और हम छोटे कैसे होंगे, देखो गुणा के रूप में हम कटना शुरू हो जाते हैं, यानी हमारे जो पैसे हैं वो अनावश्यक किसी कार्यों में खर्च होने लग जाते हैं, निकलते जाते हैं, यानी गुणा का मतलब गुणा के रूप में कटना, टूट टूट के अगर हम अलग हो जाते हैं तो हम क्या है, छोटे बन सकते हैं। और हमें याद क्या रखना है, और हम छोटे बने भी क्यों भाई, हम नेगेटिव क्यों सोचें, हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए, हम पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है इसमें अपने को, कि इकाई बदलनी है, छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी। कैसे बदलेंगे हम, तो हम केवल एक बात याद रखें कि हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमें बड़ा बनना है।
मेहनत करनी है तो हमारा भाग काम करेगा। देखो, मेहनत के साथ साथ है वो भाग्य भी साथ देता है। तो दोनों बातें अगर मिल जाती है, मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत के भाग भी काम नहीं करता। भाग्य या भाग जिसको बोलते हैं, हम बड़े कब बनेंगे, जब हमारा भाग काम करेगा, यानी भाग्य काम करेगा। इसको एक को याद रख लो अपने, क्योंकि हमें छोटा बनना ही नहीं है, छोटा हमें बनना ही नहीं है। हमें सोच पॉजिटिव रखनी है, ऊंची रखनी है। हम छोटा क्यों बने भाई, हम मेहनत करेंगे, हमारा भाग भी साथ देगा, भाग्य भी साथ देगा, तो हमें बड़े बन जाएंगे। तो छोटे से बड़े बनने के लिए हमें भाग की क्रिया करनी है, और बड़े से छोटे बनने के लिए जो बाकी बच गई तो उसकी क्या करेंगे, गुणा की करेंगे। अब इसके अंदर किसकी करेंगे किसकी नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या है, जो भी संबंध है उसका हमें पता होना चाहिए। और ये संबंध हमने क्या है यहाँ पर रट रखे हैं हमने, कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये हमने रट रखा है। और जब भी अपने को कह दे कि 85 घंटे में मिनट कितनी होती है या 80 घंटे में मिनट कितनी होती है, तब हम क्या है गड़बड़ा जाते हैं और उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 80 घंटे में मिनट कितनी होती है, 80 घंटे में मिनट होती है, यहाँ पर हम क्या है गड़बड़ा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या है घंटे से मिनट की तरफ जा रहे हैं, घंटे से मिनट की तरफ, यानी हम छोटे हो रहे हैं। ये तो हमें पता है कि घंटा बड़ा होता है और मिनट छोटी होती है। तो हम छोटे होते जा रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर, गुणा का, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, हम छोटे होने की कोशिश कर रहे हैं, मिनट छोटी होती है भाई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो जो हमारा रटा हुआ तरीका है कि 1 घंटे में 60 मिनट, वो वास्तव में अगर हम इस तरह से याद रखें कि 1 घंटा बराबर 1 × 60 मिनट होती है, इसको ऐसे ही याद रखना है। तो 80 घंटे में क्या हो जाएगा, 80 × 60 मिनट, 80 × 60 मिनट हो जाएगी। इसका उत्तर 80 × 60 हमें याद रखना है। अगर पूछे, अगर हमें कोई कहे कि भाई 80 × 60 का क्या मतलब होता है, हल करके बताओ, तब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। 8 × 6 = 48, 2 0 लगा दो, यानी 80 घंटे के अंदर 4800 मिनट आ जाएगी। अब जैसे इसी को अपने क्या करें, इस को किस में बदलें, घंटे में। इसको अगर घंटे में बदलें अपने, तो क्या होगा, हमारे पास क्या है 4800 मिनट है, 4800 मिनट है। और हमें इसके क्या बनाने हैं भाई, घंटे बनाने हैं भाई। घंटे कितने होंगे या घंटा कितना होगा या घंटे कितने होंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दें अपने, हम मिनट से घंटे की तरफ जा रहे हैं, यानी हम छोटे से बड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ा कैसे बने। तब हम क्या करेंगे भाई, हमें पता है हमारा भाग काम करेगा। तो 4800 के अंदर हम किसका भाग देंगे। अब यहाँ पर हमारी दो बातें हैं, एक तो भाग ऊपर मैंने दे के दिखाया आपको 60 का, और एक भाग दे के दिखाया मैंने आपको 60 × 60 का। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमें इन दोनों का संबंध कितना है, मिनट और घंटे के अंदर संबंध है 60 का, यानी घंटे मिनट में 60 का है। तो 60 से भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, और 6 8 48, और 1 0 लग जाएगी, 80 घंटे। तो पुनः हमने यहाँ पर क्या किया कि मिनट के घंटे हमने बना दिए, यहाँ पर क्या किए, मिनट के घंटे बना दिए। अब जैसे आपको कोई कह दे कि 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, 1 सेकंड में घंटे कितने होते हैं। अब आप कहोगे जी 1 सेकंड में कोई घंटा होता है क्या, क्यों नहीं होते, 1 सेकंड में घंटे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पुनः हम क्या है सेकंड, सेकंड से हम क्या है घंटे की तरफ जा रहे हैं। अब घंटे की तरफ जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। भाग किससे करना पड़ेगा, तो सेकंड और घंटे के बीच में एक रुकावट और है
कि बीच में मिनट आ जाती है इन दोनों के, सेकंड और घंटे के बीच में भाई मिनट और है, तो हम क्या करेंगे, इसको 60 गुणा 60 कर देंगे। यानी पहले तो हमने सेकंड की क्या बनाई, मिनट, और फिर क्या किया, मिनट के घंटे बना लिए। तो ये हमारा हो जाएगा 1/6 छिके 36 100 घंटे। यानी 1 सेकंड के अंदर 1/3600 या 3600 घंटे हमें प्राप्त हो जाता है। अब आगे आप देखिए इसको, 2 सेकंड में 2/3600, 400 सेकंड में 4/3600, ठीक है, 1000 सेकंड में 1000/3600, और ऐसे करते 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 हम जाएं और हमें कह दे भी 3600 सेकंड है आपके पास, 3600 सेकंड है, तो उसके घंटे बनाओ। तो हमने क्या करना है, 3600 में अपने 3600 का भाग दे देंगे, ये कट करके क्या बन गया भाई, 1 घंटा, 3600 से 3600 कट जाएगा यहाँ पर, तो ये किसका आ गया, 1 घंटा में उत्तर प्राप्त हो गया। यानी 1 घंटे में कितनी सेकंड, 3600 सेकंड। तो यहाँ पर हम क्या है, रटेंगे नहीं, रटने का काम हमने नहीं करना। अगर हम रटेंगे तो उसका हमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम गणित के अंदर कितना रट्टा मारेंगे, हम गणित के अंदर कितनी शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक कितनी की याद करेंगे। अगर गणित के अंदर हमारा बेस मजबूत है तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप बनती जाती है। जितना समय हम शॉर्ट ट्रिक में बर्बाद करते हैं, उतना अगर गणित का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में करेंगे तो आगे जा कर के हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पुनः मैं आपको इसमें मैं बताता हूँ आपको कि हमें इकाई कोई भी हो उसके लिए हमें क्या करना है। जैसे आज हमने इसके ऊपर समय के ऊपर चर्चा की कि समय की इकाई होती है सेकंड, मिनट और घंटा, या घंटा, मिनट और सेकंड। और इसी तरह से दूरी में मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, और दूध वगैरह नापते हैं उसकी भी होती है, तो लीटर है। जैसे वजन नापते हैं उसमें भी होता है, ग्राम है, किलोग्राम है, क्विंटल है, टन है। तो इस तरह से हम क्या है, सिर्फ हमें एक ही फार्मूला यहाँ पर याद रखना है कि अगर छोटे से बड़ा बढ़ना है तो भाग करेंगे, और बड़े से छोटा बढ़ना है तो हम गुणा का उपयोग करेंगे। करेंगे किसका, कि जो इनके अंदर आपस का संबंध है उनका हम उपयोग करेंगे, कि इनके आपस के अंदर संबंध क्या है। छोटे से बड़ा बनने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ में हमारा क्या है, भाग्य भी साथ देगा। यानी अपने सीधा कह देते हैं कि भाग काम करो भाई, बिंग तो भाग ही जोर करो, समझ गए। यानी अगर हमारा भाग्य साथ देगा तो हम बड़े बन जाएंगे, मेहनत भी साथ में होनी चाहिए। तो छोटे से बड़े के लिए हमें भाग का सहारा लेना है, और बाकी जो क्या बच गया वो गुणा अपने आप हमें याद रह जाएगा। एक ही चीज़ याद रखनी है अपने को, छोटे से बड़ा बनने के लिए अगर हमारा भाग्य साथ देगा यानी भाग काम करेगा। तो इस तरह से हम क्या है, प्रत्येक इकाई को छोटी सी बड़ी और बड़ी से छोटी बना करके हम सवालों को हल कर सकते हैं। और ये सवाल अपने क्या है, इकाई अगर एक जैसी नहीं होगी तो यहाँ पर हमें क्या है, आगे अनुपात के सवाल करने में भी हमें दिक्कत आती है कि अगर हमें अनुपात पूछ ले। जैसे इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा उदाहरण दे करके, कि अगर हमें कह दे कि 2 घंटे और अनुपात 120 मिनट है, अब इसका अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इकाइयाँ अलग अलग है, इकाइयाँ अलग अलग है। तो या तो आप घंटे को मिनट में बदल लो या मिनट के घंटे बना लो, तभी हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो 2 घंटे, 1 घंटे का क्या होता है 1 गुणा 60 मिनट, और 2 घंटे में क्या होती है 2 गुणा 60 मिनट, यानी इसका 120 मिनट हो जाएगी, और ये 120 मिनट आगे दी हुई है। तो अनुपात क्या आ जाएगा हमारा, ये
120 का भाग दोनों पे जाता है तो 1:1 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हमें इकाई बदलनी नहीं आती है तो हम क्या है, अनुपात वाले सवालों में या अन्य कोई भी जो सवाल है क्षेत्रफल से संबंधित है, आयतन से संबंधित है, उनमें भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सवाल को देख करके सभी इकाइयाँ एक जैसी करनी पड़ती है। अगर हम इकाई एक जैसी करना जानते हैं तो सवालों को करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह की अड़चन है वो गणित में बहुत बार आती है, तो हमें ये कदापि नहीं भूलना है। हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि छोटे से बड़ा बनने के लिए हमारा भाग काम करेगा, यानी हम बटे में उसका भाग दे देंगे। भाग किसका देंगे, जो उन दोनों के बीच में संबंध है उनका भाग देंगे। और अगर बड़े से छोटा होना है तो हम गुणा का प्रयोग करेंगे। गुणा किसका, कि जो उनके बीच में संबंध है तो उसको गुणा में प्रयोग करते हुए हम सवाल को आगे हल कर लेंगे। तो इस भाग में मैंने आपको है वो समय, जो हमारी एक इकाई है, टाइम, मिनट, घंटा और सेकंड, इनको आपस में बदलना मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है। आप भी क्या है घर पर है इसका वो अच्छी तरह से अध्ययन करें और एक बार इसको याद कर लें। गणित को रटना नहीं है, ये बात ध्यान रखें। गणित को रटना नहीं है, गणित को समझ कर रटना है। अगर आप गणित समझ जाओगे तो अपने आप वो रटा जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसी के साथ आज का ये टॉपिक है वो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।